नमस्कार। कभी सोचा है कि ये जो इतना बड़ा ब्रह्मांड है, इसे हम नापते कैसे हैं? आज हम उसी भाषा को समझने वाले हैं जो वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने में मदद करती है, यानी फिजिकल मेजरमेंट का सिस्टम। जरा सोचिए, क्या होता अगर दिल्ली में 1 किलो का मतलब कुछ और होता और मुंबई पहुंचते ही कुछ और। व्यापार करना कितना मुश्किल हो जाता है ना। दवाइयों की सही डोज कैसे तय होती, या फिर स्पेस में रॉकेट कैसे भेजे जाते। मतलब अगर एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट सिस्टम ना होता तो हमारी दुनिया में तो पूरा कंफ्यूजन फैल जाता। तो यही वो प्रॉब्लम थी, एक ऐसी चुनौती जिसने सदियों तक वैज्ञानिकों और व्यापारियों सबको परेशान किया। माप-तौल की इस उलझी हुई दुनिया को सुलझाने की एक सख्त जरूरत थी। अच्छा, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ना हमें सबसे पहले एक बहुत बेसिक सी बात समझनी होगी। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं 5 किलोमीटर्स, तो इसमें 5 क्या है? वो है नंबर यानी मैग्नीट्यूड, और किलोमीटर वो है यूनिट जो बताती है कि हम नाप क्या रहे हैं, यानी दूरी। इन दोनों के बिना कोई भी माप अधूरा है। तो फिर इस पूरी दुनिया की प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या निकला? एक ऐसा सिस्टम जो सबके लिए एक जैसा हो। चलिए देखते हैं कि ये क्रांति आई कैसे। बात है 1971 की। पेरिस में दुनिया भर के साइंटिस्ट्स इकट्ठा हुए और उन्होंने मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाने का फैसला किया जो हर जगह हर देश में एक जैसा चलेगा। इसका आधार बना मीटर, किलोग्राम और सेकंड, और जन्म हुआ एसआई सिस्टम का, यानी सिस्टम इंटरनेशनल। सच कहूं तो यह विज्ञान के लिए एक बहुत बहुत बड़ा मोमेंट था। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? ये जो इतना बड़ा ग्लोबल सिस्टम है ना, ये सिर्फ 7, जी हाँ, सिर्फ 7 मूल मंत्रों पर टिका है। फिजिक्स के ये 7 पिलर्स ही हमारे ब्रह्मांड को नापने की नींव हैं। बिल्कुल वैसे जैसे हिंदी की पूरी वर्णमाला कुछ अक्षरों से बन जाती है ना? ठीक उसी तरह फिजिक्स की हर एक माप, हर एक कैलकुलेशन सिर्फ इन 7 फंडामेंटल यूनिट्स से बनती है। ये समझ लीजिए हमारे ब्रह्मांड की एबीसी है। तो चलिए मिलते हैं इन 7 बिल्डिंग ब्लॉक्स से। लंबाई के लिए मीटर, वजन के लिए किलोग्राम और समय के लिए सेकंड। ये तो हम रोज ही इस्तेमाल करते हैं, राइट? लेकिन इनके अलावा भी हैं। तापमान के लिए केल्विन, बिजली के करंट को नापने के लिए एम्पियर, रोशनी की चमक के लिए कैंडेला, और हाँ, पदार्थ की मात्रा के लिए मोल, जो केमिस्ट्री में तो भाई बहुत ही जरूरी है। इन 7 के अलावा 2 और भी हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ये कोण यानी एंगल्स को नापती हैं। जैसे कागज पर कोई एंगल बना हो तो उसे रेडियन में नापते हैं, और अगर कोई 3D चीज हो जैसे कोई कोन, तो उसके कोने के एंगल को स्टेरेडियन में नापा जाता है। अब यहां से असली जादू शुरू होता है। सोचने वाली बात है कि कैसे हम सिर्फ इन गिने चुने यूनिट्स का इस्तेमाल करके दुनिया की हर चीज को नाप सकते हैं। ये एक ऐसी दुनिया है जो इन्हीं इकाइयों से बनी है। इनको कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक या डिराइव्ड यूनिट्स। नाम से ही साफ है ना, ये वो यूनिट्स हैं जो बेसिक यूनिट्स को गुणा या भाग करके बनाई जाती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अक्षरों को जोड़कर शब्द बनाते हैं। चलो एक बहुत सिंपल सा उदाहरण लेते हैं, स्पीड का। स्पीड क्या होती है भाई? कितनी दूरी कितने समय में तय की गई, यही तो है। तो इसकी यूनिट बनाने के लिए हम क्या करेंगे? हम दूरी की यूनिट यानी मीटर को समय की यूनिट यानी सेकंड से डिवाइड कर देंगे, और बस बन गई यूनिट मीटर पर सेकंड। है ना कितना सिंपल? और इसी आसान से तरीके से हम और भी कॉम्प्लेक्स यूनिट्स बना सकते हैं, जैसे एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, या फिर फोर्स यानी बल के लिए न्यूटन, और किए गए काम के लिए जूल। ये जो महान वैज्ञानिकों के नाम पर यूनिट्स हैं ना, ये भी इन्हीं बेसिक यूनिट से ही बनी हैं। और यहां एक बहुत ही मजेदार बात सामने आती है। कभी कभी ना 2 बिल्कुल अलग अलग दिखने वाली चीजें, जैसे कि किसी बल्ले से गेंद पर लगने वाला आवेग और एक तेजी से जाते हुए रॉकेट का संवेग, इन दोनों की यूनिट एक ही निकलती है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि फिजिक्स की दुनिया में ये दोनों कॉन्सेप्ट्स एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। ये सिस्टम सिर्फ नई यूनिट्स ही नहीं बनाता, बल्कि ये हमें बहुत छोटी से लेकर बहुत ही विशाल चीजों को नापने की ताकत भी देता है। देखिए, हम सब अपनी रोज की जिंदगी में प्रीफिक्स यूज करते हैं, किलोग्राम, मेगाबाइट, है ना? ठीक वैसे ही बहुत छोटी चीजों के लिए मिलीमीटर, या आजकल जो इतना सुनते हैं नैनो टेक्नोलॉजी। ये प्रीफिक्स बस एक शॉर्टकट हैं जो हमें बड़ी बड़ी संख्याएं लिखने से बचाते हैं और चीजों को आसान बना देते हैं। ये सिस्टम इतना कमाल का है कि हम इसका इस्तेमाल करके खगोलीय दूरियों को भी नाप सकते हैं, जैसे एक लाइट ईयर यानी प्रकाश 1 साल में जितनी दूरी तय करता है।
ये सुनने में बहुत बड़ा लगता है, पर यह भी असल में मीटर और सेकंड जैसी बेसिक यूनिट्स पर ही तो आधारित है। मतलब सोचिए, एक ही सिस्टम से हम एक एटम को भी नाप रहे हैं और गैलेक्सीज को भी। तो आज की इस पूरी बातचीत से हमें क्या समझ आया? यही कि फिजिक्स की ये जो इतनी बड़ी और कॉम्प्लेक्स दुनिया है, उसकी नींव सिर्फ 7 सिंपल सी यूनिट्स पर टिकी है। और इन्हीं 7 यूनिट से हमें हर चीज को नापने की शक्ति मिलती है। बस उन्हें सही तरीके से जोड़ने की जरूरत है। तो ये सिर्फ एक मेजरमेंट का सिस्टम नहीं है, ये तो असल में हमारी रियलिटी को समझने का एक बहुत पावरफुल तरीका है। सोचिए जरा, सिर्फ 7 यूनिट्स के सहारे हम पूरे ब्रह्मांड को डिस्क्राइब कर सकते हैं। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर हम कुछ भी नाप सकते हैं, तो अगला क्या होगा जिसे हम नापना चाहेंगे? क्या वो समय होगा, या चेतना, या शायद कुछ ऐसा जिसके बारे में हम अभी जानते तक नहीं हैं?